हेलो साथियों, नमस्कार। दिस इज मोटिवेशनल स्पीकर गणेश सिंह एंड लीडरशिप कोच। साथियों, आज की इस पल में लाइफ कोच एमएलएम माध्यम में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, इस पल की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, ये समझेंगे कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है और मार्केटिंग स्टूडेंट लाइफ में कौन सी वेस्ट होती है। साथियों, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी को वीडियो के मुद्दे पे लेके चलता हूं। साथियों, समझते हैं मार्केटिंग क्या होती है। समझिए, मार्केटिंग वह प्रक्रिया है साथियों जिससे दो इंसान के बीच में वस्तुओं की आदान प्रदान होना, ये मार्केटिंग कहलाती है साथियों। उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाता हूं। साथियों, टकले के टोपी बेचना, ये मार्केटिंग कहलाती है साथियों। अब मैं समझाना जा रहा हूं साथियों कि मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है। साथियों, मार्केटिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक डिजिटल मार्केटिंग, एक नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ साथियों, आप लोग इन दोनों मार्केटिंग के नाम सुने होंगे। मैं आपको समझाता हूं एक बारीकी से डिजिटल मार्केटिंग कितने प्रकार के होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग क्या है। समझिए साथियों, डिजिटल मार्केटिंग वह मार्केटिंग है साथियों जिससे हम घर बैठे डिजिटल डिवाइस से हम पैसा अर्न कर सकते हैं, या फिर हम कुछ सीख सकते हैं, या फिर हम अपने कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो आज जो जनरेशन है वो एक टेक्नोलॉजी का जनरेशन है साथियों। आज कहीं ना कहीं जो भी काम हो रहा है वो एक टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं डिजिटल डिवाइस के ही चलते हम लोग कुछ ना कुछ काम कर पा रहे हैं आसानी तौर पर। अगर साथियों अगर मुझे कुछ भी ऑर्डर देना होता है तो टेक्नोलॉजी के डिवाइस से, अगर कुछ भी मुझे बुकिंग करना रहता है तो टेक्नोलॉजी के डिवाइस से। डिजिटलिंग माध्यम से हम लोग घर बैठे हर एक चीज का सुविधा ले पा रहे हैं। हर एक चीज में डिजिटल मार्केटिंग हो पा रही है साथियों, आई होप कि आपको समझ में आ गए होगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब समझते हैं साथियों, डिजिटल मार्केटिंग कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। साथियों, डिजिटल मार्केटिंग 6 प्रकार की होती है साथियों। 6 प्रकार में सभी मैं आपको बारीकी से मैं बताता हूं। फर्स्ट है जो SEO। इसका अर्थ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। साथियों, ये वैसा मार्केटिंग है जो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट को टॉप 10 या फिर रैंकिंग में लाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को मदद लिया जाता है। ये हुआ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन साथियों। दूसरा है सोशल मीडिया। साथियों, सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए सहायता प्रदान करती है। सोशल मीडिया, जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया आप सभी को समझ में आ रहे होंगे कि सोशल मीडिया क्या है। साथियों, सोशल मीडिया हर एक घर में, हर एक बड़ा से लेके बच्चा तक यूज कर रहा है। पर साथियों, मैं बता रहा हूं कि सोशल मीडिया आज के दौर पर हर एक स्टूडेंट यूज कर रहा है, जो कि 90% स्टूडेंट यूज कर रहा है, उससे हानि हो रही है। और 10% एक ऐसे स्टूडेंट यूज कर रहे हैं जो कि अपने जनरेशन को बदलने के लिए और अपने के साथ साथ कई लोगों को बदलने के लिए 10% यूज कर रहे हैं। गलत साथियों। तीसरा है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग वह मार्केटिंग है जिससे हम अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को एवं सर्विस को बढ़ाने के लिए या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बढ़ाने के लिए ईमेल मार्केटिंग की सहायता ली जाती है। ये हुई मेरी ईमेल मार्केटिंग। साथियों, मैं बताता हूँ यूट्यूब चैनल। जी हाँ साथियों, आप सभी को समझ में आ रहा है यूट्यूब चैनल, पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल भी डिजिटल मार्केटिंग के ही अंदर आती है। यूट्यूब चैनल मार्केटिंग साथियों, यूट्यूब चैनल मार्केटिंग साथियों, ये मार्केटिंग वैसा मार्केटिंग है जो यूट्यूब एक वेबसाइट होता है और उस वेबसाइट पे एक खुद की चैनल बनाते हैं और उस चैनल पर हम अपने कलाकारियां एवं दूसरों के कलाकारियों को प्रमोट करते हैं। वो यूट्यूब चैनल। साथियों, 5वां है अफिलिएट मार्केटिंग। साथियों, एक ऐसा मार्केटिंग है जो खुद की एक वेबसाइट बनाकर दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट उस पे सेल कर सकते हैं या फिर प्रमोट कर सकते हैं। ये हुआ हमारे अफिलिएट मार्केटिंग। छठा है PPC। इसका अर्थ क्या होता है? पे पर क्लिक। साथियों,
ये ऐसा मार्केटिंग है जो हर एक ऐड पर होने वाले क्लिक पर पैसे भुगतान करना। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ साथियों, मान लीजिए वेबसाइट को प्रमोट करना है तो मुझे गूगल एड्स की इस्तेमाल करके एक ऐड बनवाना है और उस ऐड को सोशल वेबसाइट पे छोड़ देना है और अगर कोई पब्लिक उस पे क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद मुझे हर एक क्लिक किए बदले में गूगल को पैसे देना है। साथियों, आई होप कि डिजिटल मार्केटिंग की पूरी जानकारी आप ले चुके हैं। अब मैं समझाता हूं मार्केटिंग के दूसरा, यानी कि मार्केटिंग फर्स्ट मैं बता दिया डिजिटल मार्केटिंग, एक नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं चलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की ओर, सबको बताता हूं नेटवर्क मार्केटिंग आप बहुत बचपन से आपके घर वाले करते आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको सुनने में थोड़ा शौक लगा होगा, पर ये साथियों ये बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं। आपके माता पिता किए हैं, आपके दादा परदादा जी भी किए हैं, फिर भी साथियों आपको समझ में नहीं आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हो रहा है। साथियों, आपके माता पिता कहीं से भी आज के जमाना में वो डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। अगर कुछ भी शॉपिंग करते हैं, अगर कुछ खाना पीना से कुछ भी शॉपिंग करते हैं साथियों, तो वो कहीं से रिपर्चेज करते हैं। अगर वो रिपर्चेज किसी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की संस्था से लेते हैं और लेने के बाद किसी को बताते हैं, अन्य व्यक्ति को बताते हैं, बताने के बाद वो व्यक्ति भी आपके साथ, आपके माता पिता के साथ वो लेता है। लेने के बाद आपको 50% ऑफ मिलता है, साथ साथ उनकी पैसा आपको 50% मिलता है। साथियों, ये हुआ नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक एजुकेशन मिलती है। वो एजुकेशन क्या हुआ, हमारे जनरेशन को एक नए मोड़ पर ले जाती है, जो जनरेशन अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं। साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक सच्चाई है। नेटवर्क एक ऐसा साधन है जिससे अंबानी अंडानी भी नेटवर्क की बदौलत बने हैं। साथियों, अगर वो बने हैं तो कहीं ना कहीं नेटवर्क के ही माध्यम से बने। साथियों, अगर वो अंडानी भी बने हैं तो नेटवर्क के माध्यम से बने। साथियों, होप कि साथियों नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ गया होगा साथियों। पर मैं साथियों आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जरूरी जो है वो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं। फर्स्ट समझिए साथियों, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको 2 टिप्स की जरूरत है साथियों। फर्स्ट टिप्स क्या है, आपको थोड़ा बहुत भी एजुकेशन होना जरूरी है, पढ़े लिखे होना जरूरी है। और सेकेंड है जो आपके पास मनी होना जरूरी है। साथियों, पढ़े लिखे होना क्यों जरूरी है साथियों, क्योंकि डिजिटल एक ऐसा चीज है जो डिजिटलिंग चीज होता है। साथियों, डिजिटल अपडेट आता है। साथियों, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो डिजिटल अपडेट को आप समझ सकते हैं, तो आप वेबसाइट को चला सकते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और सेकेंड है साथियों, अगर बनता है साथियों, मनी से ही वेबसाइट बनता है और मनी से ही अपडेट होता है। साथियों, ये हुआ डिजिटल मार्केटिंग की असली टिप्स करने के लिए साथियों। और सेकेंड है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग की टिप्स। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग के ना तो एजुकेशन जरूरी है, ना तो आपके पास मनी होना जरूरी है, और ना तो आप काले गोरे की जरूरत है। इसमें साथियों जरूरी है तो है क्या, इसमें सिर्फ एक चीज का जरूरी है, वो है चाहत। जी हाँ साथियों, वो आपकी अंदर से एक चाहत होनी चाहिए मुझे कर गुजरने की। साथियों, अगर ये चाहत है तो आपको वेलकम किया जाता है MLM में साथियों, क्योंकि हर एक इंसान MLM में सफल हुआ है। साथियों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट लाइफ में कौन सी मार्केटिंग बेस्ट है और कौन सी मार्केटिंग हमारे लाइफ में बढ़ावा दे सकता है। साथियों, अगर आपको इस माध्यम से जो भी अगर अच्छा लगा हो साथियों, उस पे कमेंट जरूर करें। और अगर किसी भी मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो एक बार एक कमेंट जरूर करिएगा और एक भाई का जरूर प्यार दिखाइएगा साथियों, क्योंकि आपका कमेंट और आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और आने वाले हर एक स्टेज में आप सभी का एक नेटवर्क बढ़ेगा साथियों, मेरा आपसे वादा है। सो एंड वीडियो। नमस्कार साथियों।